नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सबको मेरी और हमारी पूरे एम सूर्वा एग्रो की टीम की तरफ से सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग खेती के साथ साथ मवेशी पालन पर कुछ बातें करेंगे। कैसे दुग्ध समितियों में किसानों के साथ नाइंसाफी होती है। हमारे देश में किसानों का शुरुआत से ही खेती के साथ मवेशी पालना भी एक अंग बना हुआ है, जिसमें दुधारू पशु का पालना सबसे अहम रहा है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में अपने देश में दूध की नदियां बहती थी। इसका मतलब है कि भारत प्राचीन समय से ही खेती के साथ मवेशी पालन को भी हमारे किसान काफी मेहनत के साथ करते हैं। पर अभी कुछ कमियां आने लगी है मवेशी पालन में। कारण अनेकों है। हमारे देश के किसान इतने परिश्रमी है कि अगर सिर्फ दूध का ही उचित मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाए तो किसान किसी भी सरकार से रोजगार मांगने की इच्छा भी नहीं रखेंगे। लेकिन किसान के साथ यहाँ भी धोखा होता है। कहने के लिए एवं करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजना है, पर सही मायने में जमीनी हकीकत पर काम किसी भी योजना के तहत सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप अक्सर देखेंगे कि बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान भी आजकल मेहनत करके गाय भैंस पालना एवं जीविका का साधन समझ काफी हर्षोल्लास के साथ शुरू तो करते हैं, जिसे देख अच्छा भी लगता है कि आने वाली पीढ़ी में मवेशी पालन को भी एक दर्जा दिया जाएगा। पर कुछ समय के बाद नुकसान होने के कारण उनको बंद करना पड़ता है और उस पढ़े लिखे नौजवान के ऊपर निकम्मा होने का धब्बा लग जाता है। पर क्या ये चर्चा का विषय नहीं बनता कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर सभी किसान व नौजवान कैसे नुकसान सहते हैं? ये सब जानने की कोशिश किसी ने नहीं किया है। इस खामियाजा का कुछ अंश हम आपके सामने रखना चाहते हैं। किसानों को अगर धरातल पर समझा जाए तो उनकी किसी भी प्रकार की उपज एवं दूध का सही मूल्य मिल जाए तो उन्हें ना ही किसी प्रकार की अनुदान की जरूरत पड़ेगी और ना ही रोजगार मांगने की। दूध खरीदने और बेचने का मूल्य निर्धारण फैट के हिसाब से तय किया जाता है। जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा दाम। खरीदने का मूल्य ऊपरी फैट के हिसाब से बताया जाना चाहिए। सरकार भी समझती है कि ऊपरी फैट के हिसाब से किसानों से दूध खरीदा जाता है, लेकिन देश के लगभग 90% दूध समितियों में निचले स्तर पर फैट पर दूध खरीदा जाता है। अक्सर सभी किसानों को क्वालिटी खराब होने का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब ये समिति किसानों से कम भाव पर खरीद लेती है और इसको जब बेचने निकलती है तो दूध के ऊपरी फैट के हिसाब से बेचती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। आखिर ऐसा क्यों किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? अगर किसान ऐसे ही नुकसान हमेशा सहना पड़ा तो एक समय आएगा कि कोई भी मवेशी पालन करना नहीं चाहेंगे। हमारे समझ से किसान किसी सुनवाई करने के लिए एक धरातल पर कार्य करने वाली संगठन को तैयार करना चाहिए, जो किसानों को हर फरियाद को सुन भी सके और समस्या का समाधान भी दे सके। आप भी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें।